एक आदमी बाजार में गुब्बारे बेचकर गुजारा करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और उसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब गुब्बारे कम बिकने लगते तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा लेने के लिए आतुर हो उठते। वैसे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी कम होती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उठाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को लगा कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ते हो तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि इसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही सब लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी ताकत की वजह से ही हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हमारा आत्मविश्वास ही कामयाबी की सीढ़ी तक ले जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। अंग्रेजी भाषा में नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और बाहरी जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा कार्य चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियादी तो नज़रिया ही है। अगर सफल होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर करता है? एक नज़रिए के ऊपर की एक कहानी है हीरो का खेत की। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह संतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार को देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें पूरे यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब तरह से पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना उदास हो चुका था कि उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के समय उग रहे सूरज की किरणों नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया और उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ।
नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम वहाँ वो चीज़ ढूंढने जा रहे हैं, वो जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले डूबे हुए होते हैं। हमें उनकी तलाश में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हमें दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी में हम अपनी पूरी ज़िंदगी